क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 2.1 का 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो है उसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में ए दिया हुआ है ए इज इक्वल टू -1 और 1 और फाइंड करना है हमने ए क्रॉस ए, ठीक है। जो हमने आपको बोला था कि ट्रिपलेट ऑर्डर्ड भी बनता है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी बनता है, यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर आपका एक्स एक्सिस भी होता है, वाई एक्सिस भी, जेड एक्सिस भी होता है, तो वो बाद की बात है। लेकिन ये जो है ये ट्रिपलेट बनेगा। आप देखेंगे कैसे हम इसको हल करेंगे। बिल्कुल कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है। पहले आप लिखेंगे ए क्रॉस ए करेंगे आप। ए क्रॉस ए का मतलब है -1 1 इंटू -1 1, क्योंकि ए बिल्कुल सेम है। ये ए क्रॉस ए का मतलब -1 1 इंटू -1 1, यानी इसको आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे फिर भी अंडरस्टूड मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपके ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे, -1 और -1, यानी ये और ये। दूसरा फिर -1 और 1, -1 और 1, फिर 1 और -1 और फिर 1 और 1। नेचुरली यहाँ पर इस सेट के अंदर भी 2 एलिमेंट हैं, इस सेट के अंदर भी 2 एलिमेंट है, तो 4 बन जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर तो बन गए। ये हो गया ए क्रॉस ए। देयरफॉर ए क्रॉस ए। अब ये क्या बनेगा, ये ए क्रॉस ए आपका ऑलरेडी है। अब आ जाएगा आपका -1 -1 और 1 1 -1 और 1 ये आ गया आपका ये ए क्रॉस ए, यानी इतना सा। फिर मल्टीप्लाई ए है, फिर मल्टीप्लाई ए कौन सा है, खुद -1 और 1। आगे जब आप फंक्शन करेंगे, रिलेशन करेंगे, वहाँ R to R होगा, A to A होगा, यानी जैसे यहाँ A -1 1 है, अगर R to R होगा तो फिर तमाम रेशनल नंबर की ज़रब रेशनल नंबर से होगी, यानी रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट लेगा तो वो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। लेकिन आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि ज़रूरी है ए और बी अलग अलग सेट होने तो इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। नो, एक ही ए है, उसका ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ इस तरह से निकलता है। और फिर अगर ट्रिपलेट ऑर्डर्ड पेयर बनाना हो तो फिर ए क्रॉस ए वाला ये आ गया, जिसके 4 एलिमेंट ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर में है, और फिर -1 और 1 ए एक वाला ये वाला ए और आ गया। तो अब आप इसको लिखेंगे इज इक्वल टू, स्टार्ट करेंगे। अब आप क्या लिखेंगे, -1 आ गया ना, ये इसमें से -1 इसके साथ जोड़ेंगे, इसके साथ इस वाला ये हो गया एक ट्रिपलेट। फिर लिखेंगे -1 और -1, अब इसका दूसरा 1 इसके साथ जोड़ेंगे, ये ट्रिपलेट बन गया। इसी तरह से ये फारिग हो गया। अब इसकी बारी है, -1 1 और इसका -1, और फिर -1 और 1 और फिर इसका 1, ये भी फारिग हो गया। फिर आप चलेंगे 1 -1 और इसका -1, और फिर 1 -1 और फिर इसका 1, ये भी हो गया। अब इसकी बारी है, ये हो गया आपका 1 और 1 ये वाला, और फिर -1, फिर 1 और 1 और फिर ये 1, ये हो गए सारे। देखिए 1 2 3 4 और 2 यहाँ पर है, 4 2 8 ऑर्डर ट्रिपलेट बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया, ये हो गया आंसर। इस तरीके से आप ए क्रॉस ए कर सकते हैं। अब हम चलेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है भाई, ये है इफ ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का बना हुआ है। क्या है, यहाँ पर है ए एक्स एक ऑर्डर पेयर, ए वाई दूसरा ऑर्डर पेयर, बी एक्स तीसरा ऑर्डर पेयर और बी वाई चौथा ऑर्डर पेयर। हमें बोल रहा है फाइंड ए एंड बी। ए क्या है, ए कहाँ, ए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ए से आते हैं, वो ए बी बी, यानी ए और बी है। और बी क्या है, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, वो एक्स और वाई है। बिलाशक यहाँ एक्स 2 बार है और वाई भी 2 बार है, लेकिन आपको जब सेट में लिखना है तो एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 7 जो है, या 7, चलिए 7 का एक पार्ट करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक पार्ट हम करते हैं।
हमारे पास पहले सेट दिए हुए हैं, ए है इज इक्वल टू, यहाँ वेरीफाई करना है, ए है इज इक्वल टू आपका 1 और 2, फिर शाबाश बी है आपका दिया हुआ 1 2 3 और 4, सी है आपका दिया हुआ 5 और 6, डी भी है एंड डी है आपका 5 6 7 8, 5 6 7 और 8, ये सेट दिए हैं। हमें बोल रहा है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दो दिए हुए हैं, इनको हमने वेरीफाई करना है। सेकंड करूंगा मैं, बाकी आप खुद करेंगे, फर्स्ट खुद करेंगे। सेकंड में वेरीफाई करना है ए क्रॉस सी इज ए सब सेट ऑफ बी क्रॉस डी, ये वेरीफाई करना है मुझे। पहले ए क्रॉस सी निकालना है, ए क्रॉस सी, ए का मतलब है 1 और 2, सी का मतलब है 5 और 6। चलिए बनाइए आप इसको, 1 और 5, 1 और 5, 1 और 6, फिर चलिए 2 और 5 और 2 और 6, 1 और 5, 1 और 6 कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, 2 5 2 6, 2 5 2 6, इतना ही होगा। दो एलिमेंट इसके अंदर, दो इंदर है, 2 2 4, 4 ऑर्डर पेयर बन गए। अब बी क्रॉस डी करना है, बी क्रॉस डी इज इक्वल टू, बी मीन्स 1 2 3 4 एंड क्रॉस डी का मतलब है 5 6 7 8। अब जब आप इसको लिखेंगे तो आप ऐसा लिखेंगे 1 5 1 6 1 7 1 8, 1 से फारिग होगी सारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब 2 से स्टार्ट होगा, 2 5 2 6 2 7 और 2 8, फिर 3 की बारी है, 3 5 3 6 3 7 3 8, फिर 4 की बारी है, 4 5 4 6 4 7 4 8, ये आपका हो गया कंप्लीट बी क्रॉस डी का। अब हमने देखना है ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी जो है, क्या ए क्रॉस सी के जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं वो बी क्रॉस डी में हैं। तो आप देखिए 1 5 है, 1 6 है, 2 5 बिल्कुल है, 2 6 बिल्कुल है। आप लिखेंगे क्लियरली we see that A cross C is subset of B cross D. Salvi traun yali annandaro kude traun yala अनएड। तो यही रिलेशन भी होगा, इसी का नाम रिलेशन होगा। देखिए कल जब आप पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, तो यहाँ चूंकि सबसेट है बी क्रॉस डी का ए क्रॉस, तो यहाँ ए क्रॉस सी जो है वो आपका क्या कहते हैं रिलेशन भी बनता है। रिलेशन जो और फंक्शन भी है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब है आपका, चलिए इसको छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 9 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये था इसमें बताओ खामा खा। लेट ए एंड बी टू सेट सच दैट एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 3 एंड एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इज इक्वल टू 2 इफ x1 कामा y2 कामा z1 आर इन ए क्रॉस बी। ये आर इन ए क्रॉस बी, आर इन ए क्रॉस बी में है, ये ए क्रॉस बी में। फाइंड ए एंड बी वियर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्ट्रिक्ट, एक्स वाई जेड डिस्ट्रिक्ट। फाइंड ए बी, ये ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर है, हमने ए और बी मालूम करना है। तो ए क्या निकलेगा क्लियरली देखिए, ए है फर्स्ट एलिमेंट। क्या है फर्स्ट एलिमेंट? फर्स्ट एलिमेंट के अंदर हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। और बी सेकंड एलिमेंट 1 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। देखिए यहाँ भी देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 1 2 3 बिल्कुल 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 1 2 बिल्कुल 2 है। तो जब आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू 2 हो
और ये ऑर्डर पेयर दिए हैं x1 y2 और z1, ये A क्रॉस B के हैं। तो यहाँ से आपने देखना है कि ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेट ए है और ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट जो हैं वो सेट बी में से है। तो आप देखिए ए के अंदर एक्स वाई जेड आएगा और बी के अंदर 1 2 1, यानी आप सिर्फ 1 और 2 लिखोगे। इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 आज कंप्लीट हो गई। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट पर थी और यहाँ आपको मैंने बता दिया कि अगर ए क्रॉस सी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला 2 सेट्स का और बी क्रॉस डी निकाला, जब ए क्रॉस सी के तमाम ऑर्डर पेयर बी क्रॉस डी में है तो ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का सबसेट है। और इसी तरह से आप आगे पढ़ेंगे, ये रिलेशन है, ये फंक्शन तो नहीं होगा लेकिन रिलेशन है, क्योंकि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह यहाँ से आगे हम रिलेशंस पे असल आएंगे, रिलेशन क्या चीज़ है और फिर फंक्शन है। तो इस तरह से अगली वीडियोस के अंदर हम उनको भी टच करेंगे, रिलेशन और फंक्शन को।